ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां पर आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है समय समय पर प्राप्त होती है। जितने भी व्रत त्योहार आते हैं हम उनके बारे में आपको जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस कोशिश को सराहने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं सावन चल रहा है, ऐसे में शिवलिंग के लोटे में डाल देना ये एक चीज़ खुशियों से घर भर जाएगा। आपके घर में धन संपदा के भंडार भरेंगे। हम जानते हैं कि भोले बाबा भाव के भूखे हैं, उनको चढ़ाया हुआ सिंपल सा जल भी उनको बहुत ज़्यादा खुश कर देता है। हम अपने तरीके से अलग अलग आराधना करते हैं। जब कोई व्यक्ति बेलपत्र चढ़ाता है तो भोले बाबा उसको धनवान बना देते हैं। जितने भी भोले भक्त हैं वो सावन में या वैसे भी पंचामृत से शिवजी का अभिषेक जो है वो करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि लोटे में एक ऐसी चीज़ मिला देने से आपको पूजा का फल जो है वो बढ़ चढ़कर मिल सकता है। तो जैसा हम जानते हैं कि सावन चल रहे हैं और 8 सोमवार हैं, शिव को हम पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। कोई भी मनोकामना हो तो भोला जो है उस पर की गई आराधना से वो हमारी आराधना से खुश होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भोले तो भाव के भूखे हैं, इसलिए आप उनकी आराधना ज़रूर करें। अगर आप एक सच्चे भोले के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव तो ज़रूर ही लिखें। सावन में शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक लोटा जल भी भोले बाबा को प्रसन्न कर देता है। अब हम आपको बताते हैं कि भोलेनाथ का अभिषेक क्यों किया जाता है, क्यों एक लोटा जल चढ़ाने से भी वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। समुद्र मंथन के समय कालकूट नाम का एक भयंकर विष निकला था। इससे सारी सृष्टि में जो है हाहाकार मच गया, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऐसे में भोले बाबा गए और उन्होंने अपने गले में कालकूट नाम का विष जो है वो धारण किया, जिससे उनके शरीर में हलाहल गर्मी फैल गई और उनका मस्तिष्क भी गर्म हो गया। ऐसे में देवी देवता आए और उन्होंने जड़ी बूटियां मिलाकर जल तैयार किया और उससे शिवलिंग को अभिषेक किया और शिवजी ने उस रस का पान किया, तो इससे उनको कुछ शांति मिली, उनको जल पीने से शीतलता मिली। इसीलिए भोले बाबा को जो है जल चढ़ाने से उनको शीतलता मिलती है और इसी कारण से जो है हम भोले का जो अभिषेक है वो करते हैं। परंतु इस जल चढ़ाने के भी कुछ नियम हैं, आपको उन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा गया है, अगर हम नियम पूर्वक शिवजी की उपासना और पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो भोले अवश्य खुश होते हैं और आपको उस पूजा का फल बढ़ चढ़कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लोटे में जल चढ़ाते समय आपको क्या करना चाहिए। आपको मंत्रों का जाप जो है मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप, हर हर महादेव का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे भोले बाबा जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भोले बाबा को जल चढ़ाने के भी कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम जो आता है, जब भी आप भोले को जल चढ़ाएं तो आपका मुख जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। इससे आपको सिर्फ भोलेनाथ की ही नहीं, शिव पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है, माता पार्वती का भी आशीर्वाद जो है वो मिलता है। इसलिए भोलेनाथ पर जल चढ़ाते समय अपना मुख जो है वो हमेशा उत्तर की तरफ रखें। इसके बाद अगला जो नियम आता है वो ये है कि कुछ लोग जो है जल को एकाएक चढ़ाकर ये समझ लेते हैं कि उनका जल का समर्पण जो है वो अच्छे से हो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। आपको जल को धीरे धीरे धीमी धारा के अंदर जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मंत्रोच्चार का जाप जो है मन ही मन करते रहें। इससे भोलेनाथ आपको अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। अब हम आपको वो उपाय बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार भोले बाबा को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल उपाय है और वो उपाय कुछ इस प्रकार है। सोमवार वाले दिन सुबह सुबह नहाकर आपको सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करने हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है और भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब आपको एक लोटे के अंदर
थोड़ा सा गंगा जल डालना है जल के अंदर, और उसके अंदर थोड़ी सी आपको जो है भस्म डालनी है, क्योंकि भस्म तो है भोले बाबा को प्रिय है। इससे आपको उनकी कृपा जो है वो प्राप्त होगी। अब इस लोटे को ले जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे धीमी धारा के अंदर इस लोटे का जल जो है शिवलिंग को पूरब की उत्तर की तरफ मुख करके जो है चढ़ा देना है। और इससे आप देखेंगे कि भोले बाबा जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा आपको मिलेगी। अब हम आपको एक महा उपाय बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरल है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है और थोड़ा सा जो गंगा जल है उसको भी डाल देना है। इसके बाद आपको गन्ने का रस जो है लोटे के अंदर मिलाना है और भोले बाबा पर ले जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो है अर्पित कर देना है। इससे आपके घर में धन और समृद्धि और सुख के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। तो इन दोनों उपायों को अवश्य करें। आशा करते हैं कि भोले बाबा आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बनाएंगे। ऐसी और जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय।